हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके के प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जीके से प्रश्न आप लोग का देखने को मिलता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके से प्रश्न आप लोग का देखने को मिलता है। तो आखिर जीके से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये सब प्रश्न करवाने वाले हैं। तो चलिए, जीके का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर किस महासागर का प्रमुख विशेषता प्रबंधित भीतरी है। तो आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रबंध की भीतरी है। आप लोग को बताना है। चार आप लोग को ऑप्शन दिया गया, तो आप लोग को बताना है चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रबंध की भीतरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध महासागर। क्या हो जाएगा इसका, प्रसिद्ध महासागर राइट आंसर, जो कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जो कि विश्व में सबसे लंबी प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है। तो आखिर आप लोग को बताना है विश्व में सबसे लंबी प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है। आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए कि आखिर विश्व की सबसे लंबी प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर हो जाएगा। गोरखपुर में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो जो कि 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सी है, आप लोग को बताना है। तो भारत का सबसे बड़ा प्रबंध कौन सा है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन आप लोग का देख लीजिए कि कौन सी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सी है, मुंबई। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की और चले तो आप लोग का जो कि चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ पर हुआ था। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ पर हुआ था। आप लोग का देख लीजिए, आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए कि कहाँ पर हुआ था। तो भारत में प्रथम बार रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई और थर्मापुर के बीच में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय रेलवे कितनी जगह से विभाजित है। आप लोग को बताना है कि भारतीय रेलवे की कितने जगह से विभाजित है। आप लोग को बताना है। ऑप्शन देख लीजिए कि आखिर भारतीय रेलवे कितने जगह से विभाजित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17, जो कि 17 जगह से विभाजित है। भारतीय रेलवे कितना जगह से विभाजित है, तो 17 जगह से विभाजित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर आप लोग का जो कि 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय रेलवे का एशिया का कौन सा स्थान आता है। तो भारतीय रेलवे का एशिया का में कौन सा स्थान आता है। तो आप लोग को बताना है कि भारत में एशिया रेलवे का एशिया का कौन सा स्थान आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि प्रथम, जो कि क्या होता है, तो एशिया में भारतीय रेलवे लाइन का एशिया में प्रथम स्थान जो कि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो जो कि 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो भारत में मुंडुका जनजाति किस क्षेत्र में निवास करते हैं। तो भारत में मुंडुका जनजाति किस क्षेत्र में निवास करते हैं, आप लोग को बताना है। तो आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए कि किस क्षेत्र में करते हैं। तो भारत में मुंडुकवा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो छोटा नागपुर में करते हैं। छोटा नागपुर में करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, असमोक की कंगोरुआ नेशनल पार्क किस में प्रणालित है, किसके लिए जो कि जाना जाता है। तो आसाम में कंगोरुआ राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, वह किसके लिए जाना जाता है, गेंडा के लिए, शेर के लिए, भालू के लिए, या जो कि बाघ के लिए जाना जाता है। आप लोग को बताना है। तो आसाम में जो कि कंगोरुआ नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर स्थित है, ये भी पूछता है। तो यह आसाम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आसाम में स्थित है। उसे जो कि आसाम में स्थित है। किसके लिए जाना जाता है, तो गेंडा के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, गेंडा के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत का सबसे ऊंचा पर स्थित नगर हवाई जहाज कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग को बताना है कि भारत का
सबसे ऊंची पर स्थित नगर हवाई जहाज कहाँ पर स्थित है? तो आखिर देखिए, भारत में सबसे बड़ा उचित नगर हवाई जहाज कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेहर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? तो सर्वप्रथम जो कि इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में किस भाषा में किया गया था, आप लोग को बताना है। तो आखिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए कि आखिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में किस भाषा में किया गया था? ग्रीनिक भाषा में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, 11 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट है? तो ये आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सी स्थान जो कि भूमध्य रेखा के निकट में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा प्लावट, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा प्लावट इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? तो भारतीय भूमि का सौधानिक उपजाऊ भाग कौन सी है? तो भारतीय भूमि का सौधानिक उपजाऊ उत्तरी भाग कौन सी है? उत्तरी भाग पूछ रहा है, सॉरी, उत्तरी भाग कौन सी है? तो आखिर भारतीय भूमि का उत्तरी भाग कौन सी है? तो इंदिरा कौल हो जाएगा। इंदिरा कौल भारत का उत्तरी है, उत्तरी है। दक्षिणी पूछे तो इंदिरा प्लावट हो जाता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर इंदिरा कौल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो 13 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का दक्षिणी स्थित इंदिरा प्लावट निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? तो भारत का दक्षिणी स्थान इंदिरा प्लावट निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए किस जगह पर इंदिरा प्लावट है। तो आखिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की दक्षिणी स्थान इंदिरा प्लावट निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार समूह द्वीप में है। तो अंडमान निकोबार समूह द्वीप में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर इसका 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? आदमा का पुल निम्नलिखित में से किस 2 देश के माध्यम स्थित है? आदम पुल का निम्नलिखित में से कुछ जो कि 2 देश के बीच के माध्यम में स्थित है, आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि आदमा पुल निम्नलिखित में से किन 2 राज्य के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगले का प्रश्न की बात किया जाए तो भारत की उत्तरी से दक्षिणी तट की लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तरी से लेकर दक्षिणी तक की लंबाई कितनी है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन देख लीजिए कि आखिर भारत की उत्तरी से लेकर दक्षिणी तक की लंबाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। कितना? तो 3214 किलोमीटर है। आप लोग को याद रखना है। यह कहाँ की दूरी है? उत्तरी और दक्षिणी की दूरी है। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की पूर्वी और पश्चिमी की लंबाई कितनी है? भारत की पूर्वी और पश्चिमी की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2933। कितना? 2933 हो जाएगा। 2933 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की तत्व रेखा की लंबाई। तो भारत की तत्व रेखा की लंबाई पूछ रहा है। तो आप लोग को बताना है कि आखिर भारत की तत्व रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तत्व रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6175 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। तो चलिए अगले का प्रश्न की बात किया जाए तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र कितने होते हैं? तो आप लोग को बताना है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र के कितने % होते हैं? आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत
का क्षेत्रफल के 20 में कुल भौतिकी क्षेत्र कितने प्रतिशत होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4% होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? भारत में समुद्री तट वाले राज्य की संख्या कितनी है? तो भारत में समुद्री तट वाले राज्य की संख्या कितनी है आप लोग को बताना है। देख लीजिए आप लोग का कितनी है। तो आखिर भारत में समुद्री तट की राज्य की संख्या कितनी है? तो 9 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सबसे लंबी तत्व रेखा वाले राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तत्व रेखा वाला राज्य आप लोग को बताना है। तो सबसे लंबी तत्व रेखा वाला राज्य कौन सी है आप लोग कर देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भारत में सबसे लंबी तत्व रेखा वाले राज्य कौन सी है? गुजरात। गुजरात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सौरमंडल में सौधानिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सौधानिक गर्म ग्रह कौन सी है आप लोग को बताना है। अब सब ग्रह के नाम दिया गया है तो आप लोग को बताना है सौरमंडल का सबसे सौधानिक गर्म ग्रह कौन सी है? तो शुक्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आप लोग का जो कि 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का जो कि सुबह का तारा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए कि किसे कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे सुबह का जो कि तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर आप लोग का 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सौधानिक गर्म जो कि चमकने वाला ग्रह कौन सी है? तो सौधानिक चमकने वाला ग्रह आप लोग का कौन सा है आप लोग का बताना है। ऑप्शन देख लीजिए कि आखिर सौधानिक चमकने वाला ग्रह कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौधानिक चमकने वाला ग्रह जो कि शुक्र होता है। तो इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सूरज और पृथ्वी के माध्यमिक दूरी कितनी है? अधिकतम दूरी कितनी है? सूरज और पृथ्वी के माध्यमिक अधिकतम दूरी कितनी है आप लोग को बताना है। आप लोग का देख लीजिए कि कितनी दूरी है। सूरज और पृथ्वी के माध्यमिक अधिकतम दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो कि राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 जुलाई हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो आखिर आप लोग का अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सूरज और पृथ्वी के बीच की माध्यमिक न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। वह दूर जो कि अधिकतम पूछा था या न्यूनतम पूछ रहा है। तो आखिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सूरज और पृथ्वी के माध्यमिक न्यूनतम दूरी कितनी है? तो यह जो कि 3 अधिकतम दूरी कब होता है? तो आप लोग का जो कि 3 जनवरी को होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। तो आखिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।